हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में पढ़ने जाएंगे फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फैट्स एंड ऑयल्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि फैट्स एंड ऑयल्स होते क्या हैं। हम ऑयल खाते हैं, मतलब हम जो सब्जी वगैरह डालते हैं तो उसमें ऑयल होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो हम फूड में जो मटेरियल होता है उसमें हमारा फैट प्रेजेंट होता है, ऑयल प्रेजेंट होता है, तो उसी की हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। और ये किसको बिलोंग करते हैं? दे आर बेसिकली लिपिड्स। ठीक है, ये लिपिड्स होते हैं और ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल, लेकिन सोल्यूबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक, जैसे कि ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इन जैसे सॉल्वेंट्स में ये मिसिबल होते हैं। ठीक, बात तो ये होगी फैट्स एंड ऑयल्स की। ठीक, बेसिकली हम फैट्स एंड ऑयल्स बनाते कैसे हैं और इसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि फैट्स कौन से हैं एंड ऑयल्स कौन से हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं कि फैट्स जो होते हैं वे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड होते हैं, और ऑयल्स जो होते हैं वो हमारे वो लिक्विड में होते हैं। ये वैरी कर सकता है। ठीक है, हम श्योर नहीं कह सकते कि जो ऑयल्स होगा वो लिक्विड फेज में ही हमेशा पाया जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऑयल को हिल स्टेशन पे ले जाते हैं तो वो अल्टीमेटली जाकर के कभी कभी ना सॉलिड बन जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि हिल स्टेशन पे जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है। दैट्स व्हाई लिक्विड जो है वो जो हमारा ऑयल है वो फ्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली सॉलिड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये वाला जो फैक्टर है इसको हम श्योर शॉट नहीं कह सकते कि फैट्स जो होता है हमारा सॉलिड होता है एंड ऑयल्स लिक्विड होता है। मोस्ट प्रोबेबली केसेस में ऐसा माना गया है कि सॉलिड होता है और वो लिक्विड होता है। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि फैट्स के पास में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं? अब फैटी एसिड्स को ही हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, आपने पढ़ा भी होगा 10th में, 11th 12th में कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ा होगा। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जितने होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड टाइप के। कितने? कौन से? सिंगल बॉन्ड टाइप के, सिंगल बॉन्ड। ठीक, वही अगर हम ऑयल्स की बात करें तो इनके पास में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अनसैचुरेटेड मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। क्या? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ऐसा भी होता है कि लिक्विड का जो हमारे ऑयल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज लो, मेल्टिंग पॉइंट इज लो और मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। तो तीन फैक्टर होते हैं जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स को। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय फैट्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑयल्स, तो आप ये कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फैट्स एंड ऑयल्स। अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं, ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। कि अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय फैट्स एंड ऑयल्स, तो हम बोलेंगे फैट्स एंड ऑयल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। पहली वाली लाइन जो थी, दे आर बिलोंग टू द लिपिड्स। ठीक, एंड दे आर ट्राई एस्टर्स, दे आर triesters of glycerol and long chain carboxylic और फैटी एसिड्स, जो कि नंबरिंग में होती है C12 से लेकर के C20 तक। ठीक, कार्बन की चेन इसमें 12 से लेकर के 20 तक
होनी चाहिए, और दिस इज नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स। जो हमारे ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं उनको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, और बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, ग्लिसरॉल के और लॉन्ग कार्बन चेन जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आप सभी जानते होंगे, CH2OH, CHOH और CH2OH। कभी भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा यहाँ पे बीच में जो कार्बन है उसके पास में एक ही हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि इसको वैलेंसी चार फुलफिल करनी है, 1 2 3 और 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके पास में एक ही हाइड्रोजन रहेगा बीच वाले में, प्लस ये तो हमारा क्या हो गया, ग्लिसरॉल। अब हमारे पास में क्या होनी चाहिए, प्लस में कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने, C12 से लेकर के C20 तक, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, RCOH, इसको हम RCOOH भी लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको हम फैटी एसिड भी बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, RC≡OH, मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी, OH C≡OR, एक OH C≡OOR डैश डैश, OH C≡OOR डैश डैश डैश, ठीक। ये हमारा जो R जो है यहाँ पे, R क्या है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, जो कि वैरी करता है कहाँ से, C12 से लेकर के C20 तक, ठीक है, C12 से लेकर के C20 तक, ठीक। अब क्या होगा जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं, ये ग्लिसरॉल है और ये हमारे पास में फ्री जो लॉन्ग कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ से H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। अल्टीमेटली जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, CH2O C≡OOR डैश, CHO C≡OOR डबल डैश, CH2O C≡OOR ट्रिपल डैश। ये हमारा जो बना है इसको हम बोलते हैं क्या, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ठीक। ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसी को हम बोलते हैं क्या, फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अब हम मूव करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अब हम स्टार्ट करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, मतलब फैट्स एंड ऑयल्स से हम कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 4 से 5 रिएक्शंस हैं। फर्स्ट है सैपोनिफिकेशन, ठीक। सैपोनिफिकेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सोप, नाम से पता लग रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सोप, ठीक। इसमें फॉर्मेशन होता है सोप का, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि फैट्स को लेते हैं और फैट्स का जो रिएक्शन कराते हैं वो NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं, उसको थोड़ा सा बॉईल करते हैं, ठीक। बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद में क्या होता है, वो जो हमारा फैट है वो डिकम्पोज हो जाता है और मतलब हाइड्रोलाइज हो जाता है, और जो है वो ग्लिसरॉल में टूटता है और सोडियम सॉल्ट्स में टूटता है, ऑफ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। मैं अभी इसको बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फैट लिया तो CH2O C≡OR, ये हमारा एक ऐसा ये हमारा क्या है, ये है हमारे पास में एक फैट या फिर ऑयल, फैट एंड ऑयल। इसका हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, NaOH के साथ, 3 मॉलिक्यूल्स और NaOH, और यहाँ पे इसको हीट दे देते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोलाइज होता है, एक तरीके का ये हाइड्रोलिसिस
प्रोसेस ही है, जो सैपोनिफिकेशन है वो एक तरीके का हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। ठीक, क्या होगा, यहां से टूटेगा तो क्या होगा, CH2OH, CH2OH, CHOH, CH2OH में यहां से ये टूट जाएगा। कैसे हुआ ये, क्योंकि NaOH जो है वो NaO माइनस में और H प्लस में ये टूटेगा। ठीक है, तो ये जो H प्लस है ये जाकर के किस में लग जाएगा, यहाँ पे CH2O में। H प्लस जो है वो कहाँ जाके लगेगा, CH2OH में, और ONA जो है वो यहाँ पे आके लग जाएगा इस पे। ठीक है, चलिए ये हमारा तो बन गया ग्लिसरॉल। क्या बन गया, ग्लिसरॉल प्लस। अब क्या बनेगा, अब हमारे पास में R है, C डबल बॉन्ड O है और ONA है, ONA, फिर से ONA, ONA। तो ये जितने भी हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये हमारा क्या अल्टीमेटली इसको हम कहलाते हैं, सोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोप। तो सैपोनिफिकेशन सीधी सी बात है क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ सोप होता है, जिसको हम एक तरीके से हाइड्रोलिसिस प्रोसेस भी कहते हैं। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, हमने फैट एंड ऑयल लिया, उसको NaOH के साथ बॉईल किया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। इसमें जो NaOH है वो ONA में टूटेगा और H प्लस में टूटेगा। H प्लस जो है वो CH2O के पास में आके जुड़ जाएगा सब में, ऐसे करके, तो ये एक ग्लिसरॉल बना देगा। बाकी जो ONA है वो यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया है, तो ONA बाकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस में जाके वो अटैच हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास में क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हमने सोप कहा है। तो फर्स्ट हमारा जो रिएक्शन था वो सैपोनिफिकेशन ओवर होता है इसी के साथ। सेकंड हमारा प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस। सैपोनिफिकेशन मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो है वो हाइड्रोलिसिस है, और जो सैपोनिफिकेशन जो हमारा रिएक्शन है उसमें हाइड्रोलिसिस ही होता है। सेकंड है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब ये होता है कि H2O की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में जो हमारा कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है। हमारा कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है। कैसे, फिर से वही हम फैट लेंगे, CH2O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R डैश, CHO, C डबल बॉन्ड O, R डबल डैश, CH2O, C डबल बॉन्ड O, R ट्रिपल डैश। यहाँ पे R की जगह पे हम, R हमारा एल्किल ग्रुप है, मैंने अभी आपको पहले बताया एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप में जो कार्बन की लेंथ होनी चाहिए वो C12 से लेकर के C20 तक होनी चाहिए। ठीक है, आप अकॉर्डिंगली आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, इसलिए बस मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड R ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा फैट है, हमने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इसको दिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हमने इसको हीट दी। क्या करेगा, यहाँ से H2O जो है वो H प्लस OH माइनस में टूटेगा। ठीक, H जो है वो इधर आ जाएगा, H जो है वो इधर आ जाएगा, और OH जो है वो इस पे आकर के अटैच हो जाएगा, तीनों में। ठीक, सेम प्रोसेस जो सैपोनिफिकेशन था वही हाइड्रोलिसिस में होगा। क्या हो रहा है, CH2OH, H इधर आ गया, CH2O था पहले से, H आ गया, CH2OH हो गया, CHOH हो गया, अब CH2OH हो गया। जैसी प्रोसेस ऊपर हो रहा है वैसे ही ऊपर नीचे तीनों में हो जाएगा। ये हमारा क्या बना अल्टीमेटली, ग्लिसरॉल बना। प्लस अब जो OH था वो कहां पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो R, C डबल बॉन्ड O और OH, R डैश डबल डैश, C डबल बॉन्ड O, OH, R ट्रिपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O एंड OH। इसको हमने क्या बोला, हमारी क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि हमारी लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन। इसको हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोलिसिस। थर्ड है हमारे पास में हाइड्रोजनेशन। एक थर्ड प्रोसेस है
हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या होता है हाइड्रोजनेशन, नाम से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हाइड्रो मीन्स H, दैट इज हाइड्रोजन, और जिनेशन का मतलब एडिशन। सीधा सीधा हम बोल सकते हैं दिस इज अ रिडक्शन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तीन नाम से इसको बोला जा सकता है हाइड्रोजनेशन को, हाइड्रोजनेशन के नाम से, सेकंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड रिडक्शन। ठीक, इसमें क्या होना है भाई फैट्स को लेंगे। ठीक, पहली चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ हम जो है वो अनसैचुरेटेड फैट या ऑयल को लेते हैं, अनसैचुरेटेड फैट या ऑयल को लेते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैट क्या ऑयल, फैट तो यहाँ हो नहीं सकता, तो ऑयल ही होगा अनसैचुरेटेड, क्योंकि ऑयल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो अनसैचुरेटेड होती है। दैट्स वाई यहाँ हम हमेशा वेजिटेबल ऑयल को यूज करते हैं। जो भी हम खाना पकाने में जो कुकिंग ऑयल जो होता है हमारा वेजिटेबल ऑयल, उसको यूज करते हैं। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल। तो क्या होगा, वेजिटेबल ऑयल को हम यूज करते हैं तो उसके बीच में अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब कि वहां पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं होगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं होगा, तो उससे क्या पता लगेगा कि डबल बॉन्ड पे जो इंट्रोडक्शन होगा किसका या फिर एडिशन होगा किसका, हाइड्रोजन का। डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा किसका, हाइड्रोजन का। अभी बात समझ में नहीं आ रही, मैं बता रहा हूं। इसमें रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या है, हमारे पास में ऑयल है, ऑयल हमने ले लिया, CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH डबल बॉन्ड CH7, CH2 पावर 7 और CH3, फिर CHO, C डबल बॉन्ड O, CH2 7, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 7, CH3, CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH2 7, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 7 और CH3। यहाँ हम क्या कराएंगे, 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट लो प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और लो प्रेशर के बीच में। ये हमने एक ऑयल ले लिया है, या फिर उसको बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल है ये हमारा। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें जो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको बीच में, ये डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, ये देखो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक, तो इस डबल बॉन्ड पे यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये अटैक करेगा। कैसे, ऐसे इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूट करके वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा ये, CH2O, C डबल बॉन्ड O। अब देखो CH2 7 है, मतलब CH2 की जो रिंग है वो 7 आगे बढ़ती जा रही है। ठीक, CH2 7 का मतलब क्या होता है, CH2 7 का मतलब ये होता है कि CH2 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 और CH2, 1 2 3 और एक CH2। CH2 7 का मतलब ये है कि CH2 जो है वो 7 बार आगे बढ़ाया गया है, CH2 जो है वो 7 बार आगे बढ़ाया गया है। ठीक, अब देखो यहाँ पे H2 है, इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा तो एक एक हाइड्रोजन दोनों पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। तो CH है इसके पास में, एक हाइड्रोजन एक और आया तो ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, CH2 एक और बढ़ जाएंगे। ठीक, 7 7 14 थे, ये दो और आ गए तो अल्टीमेटली कितने हो गए, 16, CH2 16 और हमारा अल्टीमेटली यहाँ पे CH3 है ही, CHO डबल बॉन्ड O, CH2 16, CH3, CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH2 16 और CH3। ये अल्टीमेटली हमारा जो क्या है, ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सब सैचुरेटेड है। यहाँ अनसैचुरेटेड था बिकॉज देयर इज एन double bond over here and there is no double bond, that's why it is known as fat and this is saturated. So this is all about the hydrogenation.
हाइड्रोजनेशन में एक चीज और होती है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, बहुत लो होता है, और जैसे ही इसका हाइड्रोजनेशन होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि अगर कोई हम ऑयल ले रहे हैं तो उसका हम पार्शियली मतलब कुछ अमाउंट में इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो ऑयल होता है वो घी में कन्वर्ट हो जाता है, जो ऑयल होता है वो घी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो वो बेस्ट एग्जांपल है एक पार्शियल हाइड्रोजनेशन, नॉट हाइड्रोजनेशन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग रैंसिडिटी के बारे में। रैंसिडिटी के बारे में ये सब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे है, मेरा टेलीग्राम है, उसमें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो रैंसिडिटी का मतलब ये होता है कि हम कोई भी फैट या ऑयल को मॉइस्ट एयर देते हैं, मॉइस्ट एयर में उसको एक्सपोज करते हैं, मॉइस्ट एयर में उसको उसमें हवा में खुला छोड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद में क्या होता है वहां पे बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल डेवलप होने लगती है। क्या होने लगती है? डेवलप होने लगती है। कुछ समय के बाद में जो फैट होता है उसमें अलग बहुत गंदा सा टेस्ट आने लगता है, और जो स्मेल होती है वो भी बहुत बेकार होने लगती है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंसिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? रैंसिडिफिकेशन। और जो हमारा फैट होता है इस प्रोसेस के बाद में वो हमारा क्या कहलाता है? रैंसिड ऑयल या फैट, रैंसिड ऑयल या फिर फैट, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट द रैंसिडिटी। अब जो रैंसिडिटी होती है वो दो तरीके से होती है। पहला ऑक्सीडेटिव रैंसिडिफिकेशन, ऑक्सीडेटिव रैंसिडिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन की वजह से जो ऐसे कुछ फैक्टर्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं इन ऑयल या फिर फैट, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव रैंसिडिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो फैटी एसिड होती है, इसमें हमें बात करनी है, ऑयल की बात नहीं होती इसमें। ऑक्सीडेटिव जो रैंसिडिफिकेशन होता है इसमें हमें ऑयल की बात नहीं होती। ऑयल के अंदर जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उसके जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उस डबल बॉन्ड्स पे जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव रैंसिडिफिकेशन। मैं आपको बताता हूं। सपोज मैंने ओलिक एसिड की बात करी, तो ओलिक एसिड होता है CH3 CH2 की पावर 7 CH2 CH2 7 COOH। ये हमारे पास में क्या ओलिक एसिड है। ओलिक एसिड हमने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये अनसैचुरेटेड है, दैट्स व्हाई वो हमारी एक फैटी एसिड है। यहाँ हमारा कोई ऑयल नहीं है, ठीक। इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 और हमने एयर दी इसको, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेकआउट होगा, क्लीव आउट होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों में प्रेजेंट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 7 और COOH। इसको हम बोलते हैं पेलरगोनिक एसिड। दूसरा हमारा प्रोडक्ट बनता है COOH, CH2 की पावर 7 नीचे और COOH। इसको हम बोलते हैं एलेंजेनिक एसिड, ठीक है। तो फैटी एसिड का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्टीमेटली वो दो कंपाउंड्स में जाके वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेलागोनिक एसिड एंड एलेंजेनिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ऑक्सीडेटिव रैंसिडिफिकेशन। अब यही जो रैंसिडिफिकेशन है इसमें सेकंड पार्ट भी आता है इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट है बाय हाइड्रोलिटिक रैंसिडिफिकेशन। इसमें क्या होता है
इसमें हाइड्रोलिसिस की वजह से जो ये ऐसे फैक्टर्स नजर आने लगते हैं, जो हमें सेंस में आने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिफिकेशन। अब एक चीज दिमाग में आएगी कि जो हमने पहले हाइड्रोलिसिस किया था और यहाँ जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो दोनों एक ही चीज है, और उन दोनों का इफेक्ट तो सेम होना चाहिए, तो फिर हम हाइड्रोलिसिस करते ही क्यों है। यहाँ पे एक चीज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे हम एंजाइम की वजह से, एंजाइम में जो हमारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं उसकी वजह से जो हाइड्रोलिसिस होता है, एंजाइम के बैक्टीरिया की वजह से जो हाइड्रोलिसिस होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक रेंसिडिफिकेशन। वहां हमने कोई एंजाइम के यूज नहीं किया था, यहाँ हमने क्या किया, एंजाइम के बैक्टीरिया का यहाँ पे यूज किया। स्पेशली हम यहाँ पे लाइपेज का यूज करते हैं, इसका लाइपेज का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊं CH2C सॉरी O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R यहाँ पे हमने यूज किया, CHO C डबल बॉन्ड O R डबल डैश CH2O C डबल बॉन्ड O R ट्रिपल डैश। यहाँ हमने 3H2O इसको दिया, और इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया जो क्या होगा, यहाँ से ग्लिसरॉल तो बनेगा CH2 CHOH और CH2OH, ग्लिसरॉल तो बनेगा। साथ साथ में जो हमारे फ्री एसिड्स होंगे, जो हमारे फैटी एसिड्स जो बनेंगे हमारे साथ में, R डबल डैश OH R डबल डैश COOH और R ट्रिपल डैश COOH। ठीक है, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हमारे पास जो ये वाले बन के आएंगे, जो ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आएंगे, वो होंगे रैंसिडिफाइड। क्या होंगे, रैंसिडिफाइड। इनमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, रैंसिडिफाइड, जो ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, इसमें जो है स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक है हमारा ब्यूटाइरिक एसिड, एक कैप्रोलिक एसिड। अगर मैं यहाँ पे R की जगह पे कुछ और लेता तो वहां पे अल्टीमेटली हमारा एक ब्यूटाइरिक एसिड बनता और यहाँ पे कैप्रोलिक एसिड बनता। तो दैट्स इज ऑल अबाउट द हाइड्रोलिटिक रेंसिडिफिकेशन। लास्ट हमारा है ड्राइंग ऑयल्स के बारे में। क्या है, ड्राइंग ऑयल्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मैं जानता हूँ, बट इसको बहुत ध्यान से समझना है और एग्जाम में बहुत आसानी से लिखना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ड्राइंग ऑयल्स, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ऑयल्स की बात हो रही है। सबसे पहले तो ऑयल्स की बात हो रही है, फैट्स की बात नहीं हो रही। ठीक, तो जो हमारे ऑयल्स जो है अनसैचुरेटेड होते हैं, उनको जब हम एयर देते हैं तो अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन जैसे रिएक्शन देते हैं। ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन देते हैं। उससे क्या होता है, उनकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है उनकी रिपीटेटिव चेन बनने लगती है, और जो होता है उनकी एक वाटरप्रूफ थिन लेयर बन जाती है। वहां पे बन जाती है। तो उससे क्या होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्राइंग ऑयल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल है हमारा हम ले रहे हैं लिंसीड ऑयल, जिसमें कि लिनोलील एसिड पड़ी होती है। लिनोलील एसिड की वजह से जो लिंसीड ऑयल होता है उसमें ये ड्राइंग प्रोसेस होता है, और इन्हीं ऑयल्स को हम बोलते हैं क्या, ड्राइंग ऑयल। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जितना हो सके लाइक करिए, जितना हो सके आप शेयर करिए, और आसपास में लोगों को अवेयर करिए कि हमारे ये टॉपिक्स आज क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।